पाटीदार आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी हेडक्वार्टर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप सुनते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो। तो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप भी अपना ये कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और तो कहाँ करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। अगर आप एक बड़े बायर हैं जो बड़े लेवल की प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी आप इसको समझ सकते हैं। और अगर आप एक छोटे ऐसे बायर हैं जो छोटी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये छोटा इन्वेस्टमेंट, स्मॉल लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो है। आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और इससे आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज इसी टॉपिक पे कि अगर आप एक छोटे बायर हैं तो आप इस स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट करने का आपके मन में जो वो एक डर होता है कि हमारे जो पैसे हैं वो हम कहाँ इन्वेस्ट करें, एक रिस्क जो हम सोचते हैं कि हमारी मनी के लिए जो रिस्क फैक्टर है उसको कम कैसे करें, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करें कि वो हमें फ्यूचर में रिटर्न दे। तो देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपके पास जैसे अचानक कहीं से 2.5 लाख रुपए आए, आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखे थे, आपकी सेविंग कोई एफडी वगैरह कंप्लीट हुई है, या फिर आप कोई बड़े बायर हैं, कोई बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास अचानक आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट को कहीं पे भी अपना जो अमाउंट है उसको कहीं सही जगह इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं आप। तो देखिए, अगर आपके पास, मैं एक छोटे एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट यानी 2.5 लाख रुपए कहीं से आते हैं, तो आप उनका क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या सोचेंगे? अब हम एक नॉर्मल इंसान के पर्पज से देखते हैं कि आप क्या सोचेंगे उसके बारे में। आप सोचेंगे कि मैं, जैसे एग्जांपल मैं सेकेंड हैंड कार ले लेता हूँ, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी और तब तक पैसे इतने सेव हो जाएंगे, न्यू कार खरीद लें हम। तो आप क्या करेंगे कि एक सेकेंड हैंड कार खरीदेंगे और 1.5 से 2 साल उसको चलाएंगे और 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो, टोटली ज़ीरो। उसका कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपने कहीं से, जो आपके पास जो पैसे थे, आपने जो सेविंग की थी, वो भी ज़ीरो हो गई एक टाइम के बाद। और अगर आप उसके बाद उसको रीसेल भी सोचेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेकेंड हैंड कार ली थी। तो अगर हम इसके लिए समझें कि अगर हमने इसे सही जगह इन्वेस्ट किया होता, सही जगह क्या, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको रिटर्न मिले, एक प्रॉपर रिटर्न। अगर आपने मान लीजिए उन पैसों से एक शॉप खरीदी, एक अच्छी जगह 200 फीट पे आपने कमर्शियल में शॉप खरीदी, और वो शॉप आपने खरीदी, उसके बाद आप उसको भूल गए 4 से 5 साल के लिए, और 4 से 5 साल बाद उस शॉप की वैल्यू हो जाती है। आपने कहीं पे भी अगर अच्छी जगह सिटी में या सिटी के आसपास डेवलपमेंट जहाँ पे होने वाला है इन फ्यूचर, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ऐसी कहीं जगह पे अपनी शॉप खरीद के रखी है, तो वो उसकी जो वैल्यू है वो 2.5 लाख से हो जाएगी 8 से 10 लाख रुपए। उसके बाद आप उस शॉप का क्या करेंगे? आप उस शॉप को या तो सेल कर देंगे, तो आपको एक रिटर्न मिल जाएगा। कितना? आपने 2.5 लाख इन्वेस्ट किया था, 8 से 10 लाख में मिलता है, तो डबल से भी ज़्यादा आपका प्रॉफिट हुआ। अगर आप उसको सेल नहीं करते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद आप उसमें कितना भी करवा सकते हैं। कमर्शियल में कम से कम 4 फ्लोर की तो आपको परमिशन होती है, 4 फ्लोर भी आपने करवा लिए, उसको रेंट पे दे दिया, तो आपको 2 से 3 साल में, 2 से 3 साल भी नहीं, आप जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर ही आपका रिकवर हो जाएगा। उसके अलावा जो आपको रेंटल इनकम आएगी वो आपका अलग प्रॉफिट है। जो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट से हुआ था वो अलग है, आपने जो कंस्ट्रक्शन करा के रेंट पे दिया वो अलग है। तो आप डबल अर्निंग कर रहे होंगे उसी एक शॉप से, या डबल प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। तो आप देखिए कि आप अपने लिए लाइबिलिटी खरीद रहे हैं या एसेट खरीद रहे हैं। आप एसेट्स खरीद रहे हैं तो वो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती है। अगर आप उसे सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न देगी और वहाँ रिस्क भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात, हम अगर आज अर्न कर रहे हैं 100 रुपीज़, तो उसकी कल वैल्यू 100 रहेगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डबल से ट्रिपल हो, ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे। जो भी आप फ्यूचर में उसकी वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और वो आपको एक अच्छे लेवल का रिटर्न देगी। इसलिए बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन सही जगह कीजिए। इन्वेस्टमेंट से अपनी एसेट्स बनाइए, ना कि लाइबिलिटी बनाइए। आप लाइबिलिटी को खरीदेंगे, उसको मेंटेन करने के लिए और पैसा लगाएंगे, यानी लाइबिलिटी से लाइबिलिटी और बढ़ती है, ना कि कम होती है।
तो आप एसेट्स बनाइए और उससे प्रॉफिट बनाइए। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप, क्या समझ में आया आपको इन सब बातों से कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट हमें वहाँ करना चाहिए जहाँ हमें फ्यूचर में अच्छे लेवल पर रिटर्न मिले, और वो रिटर्न हमें कहाँ से मिल सकता है मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाया। और आप जानते हो कि हमारे पास हमारी जो ज़मीन है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर उसकी जगह आपने फ्लैट खरीदा तो फ्लैट की भी आज से 50 साल बाद वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। और उसका जो आपने अमाउंट पे किया है वो अमाउंट भी ज़ीरो हो चुका होगा। लेकिन अगर आप वहीं पे लैंड खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, तो उसकी वैल्यू 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और आपके पास आपकी खुद की ज़मीन होगी उस वैल्यू के साथ। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, लाइबिलिटी खरीदनी या एसेट खरीदनी है अपने लिए। आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अपने लिए एक ऐसी जिम्मेदारी लेके आ रहे हैं कि उस पर और ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए। और भी जानकारी चाहिए आपको तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी प्रॉपर्टी में जयपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।